हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लाया हूँ। पक्षांतरण करना। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं आता पक्षांतर करना। ठीक है, तो देखना पक्षांतर करना क्या होता है। पक्षांतरण करना। पक्षांतर पक्षांतरण इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्या। एक मिनट, इसको लोग कर दो। ट्रांसपोजिशन। क्या बोला जाता है? ट्रांसपोजिशन। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ट्रांसपोजिशन। ठीक है। अब देखो, पक्षांतरण करने का मतलब क्या होता है। जैसे ये बराबर के इधर कुछ दिया होगा, बराबर के इधर कुछ दिया होगा। ठीक है। जो बराबर के इस साइड में होता है, राइट साइड में, उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। मतलब क्या बोलते हैं? बायां, दायां पक्ष। क्या बोलते हैं? दायां पक्ष। और लेफ्ट साइड में होता है, उसको बोलते हैं एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड। मतलब बायां पक्ष। ठीक है। तो अब जब भी पक्षांतर करते हैं, जैसे मैंने कहा x+5 बराबर 15 दे रखा है, वो आपसे पूछा x का मान निकालो। इसका मान निकालो। x का x का मान निकालो। अब मुझे एक चीज़ बताओ, x का मान निकालने के लिए अब ये जो 5 है, इसको उधर भेजना पड़ेगा। किधर? बराबर के उस साइड में, मतलब आरएचएस में भेजना पड़ेगा, दाएं पक्ष में भेजना पड़ेगा। तो क्या होता है कि जब भी पक्षांतर, इसी को क्या कहते हैं? पक्षांतर करना कहते हैं। तो जब भी इसके लिए क्या हो गए, 4 नियम होते हैं। क्या होते हैं? नियम होते हैं। देखो कैसे। जब भी ऐसा हो, अपन इधर से उधर किसी को भेजे, तो भैया ये अगर प्लस वाला उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। क्या होगा? माइनस। अगर माइनस वाला जाएगा तो क्या होगा? प्लस होगा। अगर गुणा में कुछ है तो वो किस में जाएगा? भाग में। अगर भाग में है तो किस में जाएगा? गुणा में। उल्टा है। ठीक है। जैसे एक बात बताओ, अब मुझे इस +5 को अगर उस साइड में भेजना है, तो बताओ ये +5 यहाँ पे क्या है? बराबर के इधर प्लस है, तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। तो +5 की जगह क्या हो गया? -5। तो कितना आ गया? x बराबर 15 -5 कितना हो गया? 10। नहीं आया? और समझेंगे। ठीक है। जब तक नहीं आएगा तब तक समझेंगे। जैसे मैंने लिखा 2 - x दे रखा आपको 1। क्या दे रखा? 2 - x बराबर 1 दे रखा है। और आपसे पूछा क्या? x का मान बताओ। क्या बताओ? x का मान बताओ। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ x का मान, x मतलब क्या? +x, कुछ नहीं दे रखा तो +x का मान पूछा, लेकिन यहाँ क्या है? माइनस है या नहीं है? तो माइनस को अगर प्लस बनाना है, उस साइड में भेजूंगा। तो बताओ ये बराबर के जो इस साइड में है x, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ये इसके पास क्या है? अभी माइनस है या नहीं है? ये माइनस, तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो भैया एक बात बताओ, 2 बराबर 1 + x हो गया या नहीं हो गया? हो गया। हो गया यहाँ तक। माइनस वाला, माइनस इधर था, 2 बराबर के इधर एलएचएस में क्या था? माइनस। उधर आरएचएस में गया तो क्या हो गया? प्लस हो गया। माइनस का किस में चेंज हो गया? प्लस में। अब मुझे बताओ, अपने को +x ही तो चाहिए, तो x तो अपने पास है ऑलरेडी। अब मुझे बताओ x बराबर ये +1, 2 के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो क्या हो गया? 2 - 1 बराबर कितना हो गया? 1। तो x का मान कितना आ गया? 1। और समझो एक बार, जैसे मैंने लिखा x -2 बराबर 5, और x का मान पूछा। क्या पूछा? x का मान। मुझे बताओ, x का मान पूछा, यहाँ भी +x है, यहाँ भी +x है, तो बताओ x से तो छेड़छाड़ करनी ही नहीं है। अब क्या करना है? x का मान निकालना, तो x, केवल अकेला x ही बचना चाहिए। तो इस -2 का x के पास क्या काम? उस साइड में भेजो, तो इसके पास इधर माइनस है तो उधर जाएगा बराबर के, तो क्या ले हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस का किस में चेंज हो जाता है? प्लस में। तो x बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। अभी भी समझ नहीं आया? तो और समझो, देखो जैसे मैंने लिखा x + 3 बराबर 6, और क्या पूछा? x का मान। क्या पूछा? x का मान ज्ञात करो। x का मान क्या है? ज्ञात करो, क्वेश्चन मार्क है ना। तो अब मुझे बताओ, आपसे x का मान ही तो पूछा, तो बताओ इधर x, केवल x बचना चाहिए। 3 उधर जाएगा, प्लस है इसके पास, क्या है? भी प्लस। तो उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस। तो x बराबर कितना आ गया? 6 - 3 क्या हो गया? 3।
आ गया समझ में? अब तो आ गया होगा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया था, प्लस माइनस में चेंज होता है, माइनस प्लस में चेंज होता है। आगे अब पढ़ो, देखिए देखो पक्षांतरण क्या होता है समझो। जब किसी समीकरण में किसी संख्या या पद को एक पक्ष, एक पक्ष मतलब या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड से दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पक्षांतरण करते हैं। मुख्य नियम क्या है इसका, जब कोई पद एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता है तो उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। क्या हो जाता है, बदल जाता है। देखो प्लस चिन्ह वाला अगर पक्षांतरण होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस। गुणा वाला हो जाएगा भाग, और भाग वाला क्या हो जाएगा, गुणा। समझ आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत? जैसे मैंने लिखा, अब देखो प्लस माइनस वाले तो मैंने बता दिए। जैसे मैंने लिखा x/5 = 2, ये लिखा, क्या लिखा ये। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, इस अपने को क्या चाहिए, x का मान चाहिए। क्या चाहिए, x का मान चाहिए। x का मान ज्ञात करो। अब मुझे बताओ x के बट्टे में क्या है, 5। बट्टे मतलब क्या हो गया, भाग। भाग हो गया, क्या हो गया, भाग। तो भैया उधर जाएगा तो ये क्या होगा, गुणा में होगा। क्या होगा, गुणा में। तो x = 2 × 5, कितना हो गया, 10। भाग किस में चेंज हो जाता है, गुणा में। जैसे मैंने लिखा इधर देखो, 2 × x बराबर दे रखा है कितना, 5। तो x का मान बताओ, x का मान बताओ। अब मुझे एक चीज बताओ, ये क्या है, x के गुणा में है या नहीं है, 2 x के गुणा में है। तो अब मुझे केवल x चाहिए, अपने को क्या चाहिए, x चाहिए। तो अब मुझे बताओ x चाहिए तो केवल x ही बचना चाहिए अपने पास। अब ये जो गुणा में है तो गुणा किस में चेंज होता जाता है, उधर जाएगा तो भाग में चल जाएगा। तो गुणा की जगह किस में चला गया, भाग में। तो x बराबर कितना आ गया, 5/2। क्या हो गया, 5/2। देखो भैया इसको वज गुणा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वज गुणा। यहाँ पे देखना, वज गुणा। जैसे मैंने लिखा x/5 = 2। अब मुझे बताओ 2 के बट्टे में कुछ है क्या, नहीं है। नहीं है। जब भी बराबर में ऐसा हो तो ये इससे गुणा होता है, ये इससे गुणा होता है। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस गुणा। क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x किससे गुणा होगा, 1 से। तो x को 1 से गुणा किया। x 5 किससे होगा, 2 से। तो 5×2 = 10। समझ आया यहाँ तक? ठीक है, इसको वज गुणा भी बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा 3/2 बराबर x/6। अब मुझे बताओ ये किससे गुणा होगा, इससे। ये किससे होगा, इससे। तो 2 को x से गुणा किया तो 2x, 6 को 3 से गुणा किया तो कितना हो गया, 18। तो 2x बराबर कितना आ गया, 18। अब मुझे बताओ इनके बीच में इनके बीच में कोई चिन्ह है क्या, 2 और x के बीच में कुछ चिन्ह है, नहीं है। नहीं है तो क्या है, इनके बीच में क्या है, गुणा। कोई चिन्ह नहीं है, दो के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, तो दो संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो क्या मानते हैं, उसको गुणा मानते हैं। तो देखो 2 और x के बीच में कुछ चिन्ह है, नहीं है। तो इन इन इसका मतलब इनके बीच में क्या है, गुणा है। क्या है, गुणा है। अब मुझे बताओ अपने को तो x ही चाहिए। अब मुझे बताओ ये गुणा में था तो वहाँ जाएगा तो क्या होगा, भाग में चल जाएगा। तो x 2×18 आया ही नहीं है। तो ये क्या कहलाता है, पक्षांतर कहलाता है। उदाहरण देखते जाना आप। उदाहरण देखो लिख के भी लाया हूँ मैं। x+5 बराबर कितना, 12। तो अब मुझे बताओ अपने को तो क्या चाहिए, x चाहिए। क्या चाहिए, x चाहिए। तो केवल x ही रहना चाहिए अपने पास। +5 का अपने पास क्या काम, तो 12 के उधर भेज दो। 12 के उधर बराबर के इधर जाएगा तो बताओ चेंज चेंज होगा। अभी प्लस है तो वहाँ क्या होगा, माइनस हो गया। तो +5 को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो क्या आ गया, x = 7 आ गया। यहाँ हमने +5 को -5 किया, ये क्या कहलाता है, पक्षांतरण। और देखो जैसे 3x-4, देखो 3x-4 बराबर 11। और आपसे क्या पूछा, x का मान पूछा। अब मुझे बताओ x का मान ज्ञात करने के लिए ये 3, अच्छा अगर बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा है या नहीं। और बताओ ये अपने को x चाहिए तो 4 का क्या काम यहाँ पे, तो 11। ये -4 उधर जाएगा तो क्या होगा, बराबर के +4 हो जाएगा। तो 3 × x बराबर कितना हो गया, 11, 4 कितना हो गया, 15। तो बताओ x बराबर, गुणा में कुछ होता है तो कहाँ चल जाता है, भाग में। वो भाग में होता है तो वो कहाँ चल जाता है, गुणा में। तो x 3×5 कितना हो गया, 15। तो x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। देखो -4 को दूसरे पक्ष में ले गए तो क्या हो गया, +4 हुआ या नहीं हुआ।
तो 3x बराबर कितना आ गया 15, -4 का चिन्ह बदल के क्या हो गया +4। आ गया समझ में यहाँ तक? समझ आ गया? चलो, ये क्या कहलाएगा? पक्षांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पक्षांतर। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको पक्षांतर क्या होता है।